नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की शिक्षा व्यवस्था अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती है। वहीं शिक्षा विभाग का एक और नया कारनामा उजागर हुआ है। आपको बता दें कि अब शिक्षा विभाग के अनुसार जो कश्मीर है वो देश का हिस्सा नहीं है, बल्कि कश्मीर एक अलग देश है। मामला किशनगंज से सामने आया है। बता दें कि किशनगंज में सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा की परीक्षा चल रही थी। वहीं प्रश्न पत्र में सेट किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनको इस मामले से अवगत कराया जाएगा और जिस किसी ने भी इस तरीके का प्रश्न पत्र सेट किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। बता दें कि शिक्षा विभाग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। दरअसल बिहार शिक्षा बोर्ड द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए स्थापित कक्षा 7 के प्रश्न पत्र में दावा किया गया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग देश है। छात्रों से परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया कि 5 देशों चीन, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और भारत के लोगों को क्या कहा जाता है। बता दें कि जिले के माध्यमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो राज्य में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा देखी जाती है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पूर्व 2017 में भी इस तरह का मामला प्रकाश में आया था और इसी प्रश्न को तब भी पूछा गया था। तब काफी हाय तौबा मची थी और मानवीय भूल बताया गया था। पूरे मामले पर आशा लता मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए और शिक्षक भी इस तरह की भूल का बार बार होना सही नहीं समझे। एक शिक्षक ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहीं पूरा मामला सामने आने के बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो गर्म हो गए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने कहा है कि कश्मीर के लिए भारत के कितने मां की गोद सुनी हो चुकी है और एक साजिश के तहत बिहार में इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंकित सिंह ने कहा कि पूरे मामले से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अवगत कराया जाएगा और जिसने भी इस तरह का प्रश्न सेट किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूरे मामले पर जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरा पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पद्धति में इस तरह के सवालों को जोड़ा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार की वर्तमान सरकार कश्मीर को अब भारत से अलग देश मानती है। जिस तरह भारत के वीर सैनिकों ने कश्मीर को भारत के साथ एक धागे पिरोने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और इस तरह का सवाल करना एक तरह से भारत के जो नए नव युवा हैं उनके लिए अलग देश दिखाना और उनको एक गलत मैसेज देने का काम कर रही हैं। इस मामले को लेकर युवा मोर्चा मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को इस संदर्भ में सूचना करेगी और उसकी शिकायत दर्ज करेगी। क्या नाम हुआ? अंकित कौशिक, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष। देखिए, बिहार के अभी जो जंगल राज की हम लोग पार्ट 2 का परिकल्पना करते हुए आ रहे थे और उसमें बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ ऐसा व्यवहार करना ये बहुत ही निंदनीय है। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा वर्ग 7 के इंग्लिश की परीक्षा में देश के हिसाब से उनके लोगों का नामांकन करना एक सवाल था, जिसमें चाइना के लोगों को क्या कहा जाता है, चाइनीज़, इंग्लैंड के लोग को अंग्रेज, नेपाल के लोग को नेपालीज़ और उसी तरह इंडिया के लोगों को इंडियंस, और उसमें एक कॉलम है कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाएगा। इसका मतलब बच्चे जवाब देंगे कश्मीरीज़। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर एक अलग देश है? ये एक गहरी साजिश नहीं है। ये तो बिहार सरकार के जितनी घोर निंदा किया जाए, उसकी शैक्षणिक पद्धति को जितना तोड़ने की राजनीति जो कहते हैं, अंग्रेज़ का फूट डालो राज करो की नीति, और ये कहते हैं सेकुलरवाद और सांप्रदायिकतावाद, ये देश के बच्चों के ऊपर क्या मानसिकता रखना चाहते हैं, ऐसे सवालों को देकर ये घोर निंदनीय विषय है। इसका कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और जहाँ तक होगा इस उच्च पटल तक हम लोग इस बात को रखेंगे। सपूत ने कश्मीर के खातिर अपने प्राण तक को न्यौछावर कर दिए हैं, लेकिन किस तरह साजिश चल रहा है कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाने का। देखिए, शिक्षा विभाग में कोई लोग राष्ट्रवाद के परिकल्पना करने वाले आज माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में धारा 370 समाप्त हुआ और लोकतंत्र का चुनाव होने वाला है। वहाँ पे बाहरी लोगों का नागरिकता प्राप्त हो रहा है और इस परिदृश्य में जहाँ पे पूरा विश्व के पटल पे भारत और कश्मीर
को एक लोकतंत्र का हिस्सा माना जा रहा है, वहाँ एक ऐसे सवाल का बिहार में खड़ा करना कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में एक नया एक परिसीमन और एक नया एक जिसको चुनावी एजेंडा कहा सकता है, ऐसा एक सोच गहरी साजिश का ये नतीजा है। राजद और जदयू के गठबंधन का ये हिस्सा है, उसकी पाप की पुनरावृत्ति हो। आज आपको लास्ट एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम है और 1 to 5 का एग्ज़ाम हो चुका है, 6 to 8 का एग्ज़ाम अभी हम लोग लेने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो फिर कॉपी मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही करने का आदेश है। और क्वेश्चन जो है हम लोग को प्राप्त हुआ है थ्रू BRC विद्यालय प्रगन संसाधन केंद्र के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और प्रगन संसाधन केंद्र को तो ऐसे कराया गया है, सर्व शिक्षा अभियान कराया गया है। सर इसमें एक क्वेश्चन देखा जा रहा है जिसमें कश्मीर को अलग देश ही बताया गया है, तो ये कश्मीर हमारे देश में है या नहीं है ये क्वेश्चन? कश्मीर बिल्कुल हमारे देश का अभिन्न अंग है। हाँ। वो बाई मिस्टेक हो सकता है। तो क्वेश्चन में इस तरह की गड़बड़ी क्या कहेंगे सर? इसमें तो क्योंकि क्वेश्चन हम लोग नॉलेज में आया जब हम लोग उसको तो सुधार किए, तो उसको कश्मीरियन लोगों को क्या कहा जाता है हाँ। वो होना चाहिए, भाव वो होना चाहिए, हाँ। न कि कंट्री से होना चाहिए। ऐसे में बच्चे की मानसिकता पर भी असर कर सकता है, राष्ट्रीय मानेंगे आज के नहीं मानेंगे, उसमें इधर हम लोग बता देते हैं कि थोड़ा सा भूल चूक हुआ है, मानवीय भूल हुआ है उसमें। सर फिर मूल्यांकन कैसे करेंगे सर? अब मूल्यांकन के लिए तो लोग जो आंसर देंगे, कश्मीरी यदि आंसर होता है उसका तो उसको मानना चाहिए। कश्मीर को कश्मीरियन जो कश्मीर में जो रहते हैं उन लोगों को तो कश्मीरी लोग कहते हैं। सर कितनी बड़ी भूल मानते हैं, क्योंकि और भी क्लास के क्वेश्चन में जो है वो दिया गया है। हाँ, त्रुटि है और ये मानवीय त्रुटि है। 2 के क्लास में जो है क्वेश्चन तो बनाने वाले के ऊपर में है, ये तो हम लोग सेट नहीं करते हैं, यहाँ से सेट नहीं होता। क्वेश्चन सेट जो है ये विद्यालय स्तर पर या संकुल स्तर पर या प्रखंड स्तर पर नहीं होता, ये आपको शायद राज्य स्तर पर ही होता है। और वो जो सर्व शिक्षा अभियान जब दिया है तो सर्व शिक्षा अभियान राज्य स्तर का। सर ऐसी ही भूल जो है वर्ष 2017 में भी हुई थी। बार बार बिहार में ही ऐसा क्यों होता है शिक्षा में, खास करके इस तरह का भूल? मानवीय भूल तो उसको मानना चूक माना जाएगा, भूल क्या वो चूक माना जाएगा। हाँ, इस वीडियो में फिलहाल के लिए नहीं, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।